Yeah, you can go back. हमारी धरती पर कुल 12 महीनों में काफी सारे मौसम बदलते रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है गर्मी, सर्दी, बरसात, चक्रवात व रेतीले तूफान, जिनसे हर साल कई भयानक आपदाएं भी हमारी धरती पर आती है, जिसके चलते हम इंसानों का काफी जान व माल का नुकसान होता है। और उस वक्त इंसान यही दुआ करता है कि किसी तरह ये आपदा खत्म हो जाए। हालांकि ये तो रही हमारी धरती की बात। कभी आपने सोचकर देखा है कि हमारी धरती से बाहर हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी के प्लैनेट्स पर आखिर मौसम कैसे रहते होंगे? क्या वहाँ पे मौसम हमारी धरती जैसे ही होते हैं या फिर वहाँ पर कुछ अलग होता है? तो इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी धरती पर मौसम और ऋतुएं आखिर कैसी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की, तो वहाँ पर मौसम काफी ज्यादा अलग या फिर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ हम 1 मिनट के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। और इसी के साथ ही हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जिनका खुद का कोई एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है। और इसी में से ही एक है बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है और साथ ही ये हमारे सूरज के सबसे करीब भी है। वैसे तो बुध ग्रह का अपना किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, जिसके चलते यहाँ किसी भी तरह के मौसम का बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसकी एक अपनी एक्सोस्फेयर की लेयर है, जो कि कई धूल के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। वैसे तो यहाँ किसी भी तरह का मौसम काम नहीं करता, लेकिन यहाँ धरती से भी काफी अलग टेम्परेचर मौजूद रहता है। ऐसा इसके लंबे दिन और रात होने की वजह से होता है, क्योंकि बुध ग्रह अपने एक्सिस पर एक चक्कर धरती के 59 डेज के बराबर में पूरा करता है, जिससे कि यहाँ 29 दिनों का एक दिन और इतने ही दिनों की एक रात होती है, जिससे कि बुध के दिन वाले साइड का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये टेम्परेचर किसी भी इंसान की हड्डियां तक गला सकता है। और इसी के साथ ही रात वाली जगह पे यहाँ टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहाँ आप कुछ ही सेकंड्स में आसानी से जम जाओगे। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ये हमारी सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 96% मौजूद है और ये सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत से घिरा हुआ है। अगर आप वीनस के सरफेस पर जाते हैं तो इसकी सरफेस भी हमारी धरती जैसी ही है, लेकिन यहाँ आपको हर किलोमीटर के अंदर कोई न कोई एक्टिव वोल्केनो मिल जाएगा, जिसमें से लावा लगातार बाहर आता रहता है। गर्म लावा और कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर के चलते यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर लगभग 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। और साथ ही वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब की बारिश भी होती है, जो कि इसके सरफेस के हाई टेम्परेचर के चलते बारिश जमीन पर पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाती है। अगर आप वीनस पर आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड वाली रेन आपको पूरी तरीके से जला देगी और वहीं इसके सरफेस पर आप मोम की तरह पिघल जाओगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर मोटे एटमॉस्फेयर के चलते यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा अधिक है जो कि धरती पर समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई पर आप फेस करेंगे, जिससे कि यहाँ आपके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। और इसी के साथ ही वीनस पर 724 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलती है, जो कि धरती पर आने वाले किसी भी बड़े टोर्नेडो से काफी ज्यादा अधिक है। सौर मंडल के सबसे गर्म प्लेनेट होने के बावजूद भी वीनस के कुछ माउंटेन्स पर बर्फ जमती है, लेकिन धरती की तरह वीनस के बर्फ को गोला बनाकर एक दूसरे पर नहीं फेंक सकते, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पानी की नहीं बल्कि मेटल्स की होती है। पर ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस के सरफेस का टेम्परेचर काफी ज्यादा अधिक होने की वजह से वहाँ पर मौजूद कुछ मेटल्स जैसे कि लेड और बिस्मथ वीनस की इस हाई टेम्परेचर में वेपराइज हो जाते हैं और ये एलिमेंट्स वेपराइज होकर इसके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब ये एलिमेंट्स वेपर्स के रूप में काफी हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, जिसके चलते ये एलिमेंट्स बर्फ के रूप में वीनस के बड़े माउंटेन्स पर जम जाते हैं। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, ये ग्रह भी हमारी धरती जैसा ही रॉकी प्लेनेट है और यहाँ का एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, यानी कि यहाँ का एटमॉस्फेयर हमारी धरती से भी 100 गुना कम है। मंगल ग्रह अपनी एक्सिस पर 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर भी अलग अलग मौसम आते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की बारिश नहीं होती। गर्मियों के समय में यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और वही रात व सर्दियों के समय में यहाँ का टेम्परेचर
-125 से लेकर -150 के बीच पहुंच जाता है। और मंगल ग्रह का ये टेम्परेचर हमारी धरती पर अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा कम है। और रात के समय में टेम्परेचर यहाँ इतना ज्यादा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हीट को रोकने के लिए यहाँ किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बीच बीच में बड़े तूफान व आंधियां आती रहती हैं, जो कि एक ही बारी में पूरे ग्रह को ढक लेती हैं, जिसके चलते यहाँ सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती। मार्स के दोनों पोल्स पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस की लेयर मौजूद है। ये आइस जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ वैज्ञानिकों को लिक्विड पानी मौजूद होने के सबूत भी मिले हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मार्स पर किसी भी तरह का लिक्विड पानी मौजूद नहीं है। और साथ ही मार्स के आइसी पोल्स का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा ठंडा है। टाइटन, जो कि सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का पहला सबसे बड़ा और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन पहला ऐसा उपग्रह है जहां पर हमारी धरती की तरह ही काफी ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है और इसी के साथ ही हमारी धरती की तरह ही यहाँ पर सरफेस मौजूद है। और साथ ही यहाँ लिक्विड फॉर्म में नदियाँ व समुद्र भी पाए जाते हैं, लेकिन ये नदियाँ व समुद्र पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की है। टाइटन का एटमॉस्फेयर 95% नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है और साथ ही यहाँ 5% मीथेन गैस और साथ ही काफी कम अमाउंट में अदर कार्बन कंपाउंड्स मौजूद है। और टाइटन का ये एटमॉस्फेयर लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अधिक है। टाइटन साइज में मरकरी प्लैनेट और साथ ही हमारे चांद से भी बड़ा है। हालांकि टाइटन पर कई ज्वालामुखी भी मौजूद है, लेकिन वो लावा के बदले काफी सारा वाटर, अमोनिया और मीथेन के मिक्सचर को बाहर निकालते हैं, जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है, जिसे आइस वोल्केनोज भी कहा जाता है। टाइटन पर धरती जैसा एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी यहाँ का सरफेस टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइटन के एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा धूल मौजूद है, जिससे कि सूरज की रोशनी टाइटन के एटमॉस्फेयर से टकराकर स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण टाइटन ज्यादातर ठंडा ही रहता है। हमारी धरती की तरह ही टाइटन पर भी बारिश होती है, लेकिन टाइटन पर यह बारिश 1000 साल में सिर्फ एक बार होती है, जो कि मीथेन की होती है। और एस्टिमेट के मुताबिक टाइटन के पोल्स के आसपास के क्षेत्रों में हर टाइटन के 1 साल यानी कि हमारी धरती के हर 30 सालों के बाद टाइटन पर 10 से 100 घंटों तक लगातार बारिश होती है, जो कि टाइटन को लिक्विड मीथेन से पूरी तरीके से भर देती है। प्लूटो, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में 9th नंबर का ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो साइज में आधे अमेरिका जितना है, यानी कि ये हमारे चांद से भी काफी छोटा है। प्लूटो हमारे सूरज से लगभग 5.8 बिलियन किलोमीटर दूर काइपर बेल्ट के नजदीक में मौजूद है और ये इतना दूर है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से प्लूटो काफी ज्यादा ठंडा रहता है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पतला है, जो कि नाइट्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। प्लूटो का सरफेस टेम्परेचर -228 से -238 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इतने कम टेम्परेचर होने के बावजूद प्लूटो पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि प्लूटो पर जमी ये बर्फ पानी की नहीं बल्कि मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड की बनी है। इसके अलावा प्लूटो की सरफेस पर आपको एक बड़ा सा दिल भी नजर आएगा, जो कि प्लूटो का एक बड़ा सा समुद्र है और यह मीथेन की बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों, प्लूटो के सरफेस पर कई वोल्केनोज भी मौजूद है और ये वोल्केनोज गर्म लावा नहीं बल्कि क्रायो कोल्ड लावा को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक तरह से इन वोल्केनोज के अंदर से आइसी वाटर बाहर निकलता है, जो कि काफी ठंडा होता है और ये आइसी वाटर मीथेन व अमोनिया का होता है। और साथ ही सूरज की रोशनी हर दिन प्लूटो की सरफेस पर पड़ने के कारण यहाँ मौजूद बर्फ से नाइट्रोजन वेपराइज होकर इसके एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एक बार फिर से बर्फ के रूप में प्लूटो के सरफेस पर आ जाती है, यानी कि एक तरह से प्लूटो पर स्नोफॉल होता रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी धरती के अलावा सोलर सिस्टम में मौजूद रॉकी प्लैनेट्स पर मौसम आखिर कैसा रहता है। तो सोलर सिस्टम के आखिरी के प्लैनेट्स पर आखिर वेदर कंडीशन कैसी रहती है, इसके बारे में जानेंगे हम इस एपिसोड के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।